Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and I hope आप सभी लोग भले चंगे हो और आपके परिवार वाले भी। तो आज का कार्यक्रम क्या है? 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 की आज गाड़ी शुरू हो जाएगी। ओके, तो हमारी जो ट्रेन है पटरी पर आ जाएगी और हमारे पहले स्टेशन से निकल जाएगी। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि पहला वाला चैप्टर पूरी तरह से ऑब्वियसली समाप्त हो चुका है। उसका जो PDF है वो टेलीग्राम के चैनल पर हमने शेयर कर लिया है, और अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं किए और थोड़ा लेट ज्वाइन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेलीग्राम चैनल पे जो पास्ट में शेयर किया जाता है वो अवेलेबल होता है, या वेरी सिंपल वेबसाइट पे जाके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, और आपके दोस्तों के साथ में ज़रूरी है कि आप उसे शेयर करें। ओके, सो लेट मी नॉट कंज्यूम मच ऑफ अ टाइम, क्योंकि टाइम वैसे भी मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए सोने से भी ज़्यादा, ये वाला सोना नहीं, ओके, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहला मुद्दा क्या, बहुत बच्चे को, सर जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना, जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, पैसा बताओ उसके बाद में हम बात करेगा, या मैं बोलता हूँ इतना बजट में ही तुम बताओ, पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सर मार्क्स बोलो, मेरे को पहले मार्क्स बोलो, तो भैया ऐसा है कि आपको ये 7 मार्क के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, कभी ऐसे कभी वैसे, बट दैट इज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, चैप्टर नेम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे बड़ा सवाल क्या, सर फॉर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में इतना ध्यान नहीं दिया होगा, सो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हर चीज़ जो आपके पास है, मतलब मैंने ये शर्ट पहना है, मैंने ये चश्मे पहने हैं, मेरे पास एक घड़ी है, एक्चुअली घड़ी नहीं है, मैंने वो झूठ बोला। ओके, हाँ, तो मेरे पास ये कॉलर माइक है, फाइन, और मेरे आसपास में काफ़ी डिवाइसेस है, यहाँ पे एक पंखा है, पानी है, माउस, कीबोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें मैंने आसपास क्यों रखी है? क्योंकि मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर 2-3 लेक्चर्स एक साथ में करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। पानी मेरी उस ज़रूरत को, मेरा जो गला सूख गया है, उसे वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो पानी की मुझे यूटिलिटी मिलती है, इसके लिए मैंने रखा है। मेरे सामने एक मोबाइल है जो मेरे इस मुखड़े को रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों ये मोबाइल मैंने मेरे सामने रखा है? वेल, लेक्चर रिकॉर्ड करना है, वो मेरी ज़रूरत है, इसके लिए ये मोबाइल उस ज़रूरत को पूरा करेगा। इस मोबाइल का कैमरा उस ज़रूरत को पूरा करेगा। अच्छा, मेरे सामने एक कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड क्या करेगा? वेल, वो कीबोर्ड हेल्प करेगा मुझे, ये जो मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ उसको आगे पीछे करने में, ओके, उसको एनिमेट करने में,
तो मेरी वो ज़रूरत है, तो ये कीबोर्ड। सो सिंपली पुट, जो आपके आसपास गुड्स है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, उसे उस कॉन्सेप्ट को यूटिलिटी कहते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आपको परिवार के साथ घूमना फिरना है, तो ये आपकी ज़रूरत है, एक गाड़ी उसे पूरा करेगी, तो मे बी आप एक गाड़ी खरीदो। अगर आपको किसी अच्छे से फंक्शन पे जाना है, तो कपड़े उसकी ज़रूरत पूरा करेगी अच्छा दिखने की, तो वो भी क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है क्या आपकी ज़रूरत पूरा करने का। भूख लगी है तो खाना कैपेबिलिटी रखता है आपकी ज़रूरत पूरा करने का, उसको कहते हैं यूटिलिटी। ओके, तो आई होप ये फंडा जो है यूटिलिटी का आप समझ गए। इस चैप्टर में हम इस यूटिलिटी को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे लगा के हम देखेंगे कि यूटिलिटी में हम क्या क्या सीख सकते हैं। आज के लेक्चर का विषय फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके सर, इफ देयर इज समथिंग दैट फुलफिल्स माई नीड, मेरी ज़रूरत को पूरा करता है, उस ज़रूरत को पूरे करने की चीज़ को कहते हैं यूटिलिटी। ओके, इसके फीचर्स क्या है, मतलब ये अगर मैं नॉर्थ से देखूँ, साउथ से देखूँ, ऊपर से देखूँ, नीचे से देखूँ, 70 डिग्री एंगल से देखूँ, मेरे को क्या क्या नज़र आएगा। सबसे पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ना इफ आई जस्ट यूज द वर्ड, सर ये रिश्तेदार का कॉन्सेप्ट है, ये कैसा है सर, मतलब मेरे चाचा चाची से कनेक्टेड है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला रिलेटिव्स नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब इस प्रकार है, रिलेटेड, रिलेटिव्स का मतलब संबंध में ना, कनेक्टेड टू। हाँ, तो यहां पर भी यूटिलिटी संबंध रखता है किससे, टाइम एंड प्लेस से। अच्छा, टाइम एंड प्लेस मतलब समय और जगह। कैसे? टाइम बदलता है तो यूटिलिटी बदलती है, जगह बदलता है तो यूटिलिटी बदलती है। अच्छा, और समझाओ सर। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, वेरीज। अगर ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, बस बता रहा हूं मैं, यहां पर है उसका यूज इतना है, यूटिलिटी, बट अगर वहां पर जाएगा तो उसका यूज बढ़ जाएगा। सो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर एक ऐसा मशीन है जो बर्फ को निकालने में, रास्ते से बर्फ को निकालने में सहायता देता है, और वो बॉम्बे में है, वो मशीन बॉम्बे में है, उसकी यूटिलिटी क्या होगी? ना के बराबर। क्यों सर? बॉम्बे में कहाँ बर्फ गिरता है, तो सर कहाँ हम लोग उसको यूज करेंगे? यस, वही चीज कश्मीर में लेके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और कश्मीर में भी पूरे साल क्या उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी? नहीं, जब बर्फ गिरती है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसका रिश्ता टाइम के साथ है और उसका रिश्ता समय के साथ है। ये जो मेरे बगल में क्या है, ये है एक सूट, अंडरग्राउंड डाइविंग सूट। अगर यही आप आपके क्या करते हैं, किसी गर्म स्थान पर रखो, गोबी डेजर्ट है ना, एक डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वहां पर ये उपलब्ध अगर होगा, क्या यूटिलिटी देता है? कोई यूटिलिटी नहीं देता। सर उधर पानी ही नहीं है सर। सर पानी के सामने लेके आओ ये चीज, डाइविंग सूट को, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसी तरह ऊपर पानी, पीने का पानी, ये पीने का पानी अगर ऐसे जगह पर है जहां पर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो इस पीने के पानी को कोई पूछेगा नहीं। बट अगर अगेन इसको रेगिस्तान में लेके जाओ, अरे तो इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वो टाइम और वो जगह दोनों के साथ में कनेक्टेड है। अच्छा, सेकेंड फीचर, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन मेनी स्टूडेंट्स, सर सब्जेक्टिव का ही मतलब नहीं समझ में आता, तो फिर आपको क्या आंसर हम दें?
द वर्ड सब्जेक्टिव मीन्स इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अरे सर इतना बड़ा वर्ड बता दिया, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? दिमाग। ओके, यहाँ पे द थिंकिंग, द साइकोलॉजी इज अ स्टडी, एक सब्जेक्ट होता है, बराबर। और जब कोई साइकोलॉजी पढ़ता है मतलब वो क्या पढ़ रहा है? वो लोगों की थिंकिंग प्रक्रिया को, सोचने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को। ये आदमी ऐसा सोचता है क्यों, वो आदमी वैसा सोचता है क्यों। जब लोग ओके गुस्सा ज्यादा होते हैं, बराबर, उनका काम पे ध्यान नहीं रहता, बराबर, वो गलत काम करते हैं, बोलते मेरे कंट्रोल में ही नहीं थे, मेरी गलती हो गई मेरे से, तो काफी बार उनको कोर्ट क्या बोलते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, 5 सेशन 10 सेशन आपको बैठना पड़ेगा ताकि वो साइकोलॉजिस्ट आपकी सोच को समझे और फिर मे भी कुछ दवा एक्सरसाइज आपको दे। यूटिलिटी ये सोच का कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। कैसे? पढ़ो। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन टू पर्सन? समथिंग विच इज ऑफ यूज टू यू, इतना, फॉर योर सिस्टर विल बी इतना, फॉर योर मम्मा विल बी इतना। वस्तु वही है, पर्सन टू पर्सन चेंज होते जा रहा है। ये ऊपर क्या है? ये पाना है। अगर मुझको दो टीचिंग के टाइम पे, मैं बोलूंगा मैं क्या करूं इसका, हाँ गुस्सा आएगा तो किसी के सिर पे मारूंगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। बट यही चीज अगर आप एक गराज वाले को दो तो वो बोलेगा मेरा तो इसके बगैर काम ही नहीं चलता। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब सोच जिसके लिए वो वो लोगों के लाइक्स, वो लोगों के पसंद नापसंद के हिसाब से, आदतों के हिसाब से बदलता है, प्रोफेशन के हिसाब से बदलता है। मैंने जो बोला ना, एज ए टीचर मेरे लिए ये ऊपर की चीज ज्यादा काम की नहीं है, बट एक मैकेनिक के लिए डेफिनेटली काम की है। ओके, तीसरी चीज, क्योंकि ऐसे 10 मुद्दे हैं। नेक्स्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? अगेन एथिक्स जो होते हैं ना, एक सब्जेक्ट होती है। कहा जाता है कि हर बिजनेसमैन एथिकल होना चाहिए। मतलब क्या? उसको चीटिंग नहीं करना चाहिए। जब वो सर्विस देता है, जो वो माल बनाता है, जो वो माल बेचता है, जितने में बेचता है, ईमानदारी होनी चाहिए ना। हाँ, एथिक्स आपको फॉलो करने हैं, बेईमानी मत करो, वो है नॉन एथिकल। अच्छा, तो यूटिलिटी जो है ना, वो एथिकल मामले में क्या है? न्यूट्रल है। सफेद काला ऐसा रंग नहीं है उसका। यूटिलिटी क्या बोलता है? बुरा भला नहीं, मैं तो दोनों नहीं सोचता, मैं बस काम करती हूं, मैं इसका भी काम करती हूं, मैं उसका भी काम करती हूं। अच्छा, उसका मतलब क्या है? ये बंदूक अगर आप एक पुलिस वाले के, आर्मी वाले के हाथ में दो, अच्छा काम होगा, उसकी यूटिलिटी अच्छे काम के लिए निकलेगी, अपने देश को बचाने के लिए, किसी के जान को बचाने के लिए। बट यही चीज आप आतंकवादी के हाथ में दो, चोर के हाथ में दो, तो वो हानि करेगा। यूटिलिटी उसको भी मिली इस बंदूक के कारण, बट किसी को अच्छा और किसी को, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल यूटिलिटी क्या है? बोलता है मैं काम आ गई, पर उस काम आ गई के बाद में किसी का भला हुआ बुरा हुआ। यूटिलिटी बोलती है मैंने तो वो देखा नहीं, मैं न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल हूं, भले और बुरे दोनों के काम आ सकती हो। जैसा पैसा, पैसे की भी यूटिलिटी है, बट जो उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेगा, अच्छी यूटिलिटी, बुरा इस्तेमाल करेगा, बुरी यूटिलिटी। सो एक एथिकल ग्राउंड पे वजह से ये न्यूट्रल है। ओके, चौथा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ये बहुत अटपटा सा कॉन्सेप्ट है, वर्डिंग है, फ्रेज है। सर यूटिलिटी का मतलब तो यूजफुलनेस ही होता है ना, तो व्हाट इज डिफरेंट इन दिस? नो माय डियर, इसके लिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जो बंदा दूध पीता है उसके लिए वो यूटिलिटी और यूजफुल भी है। वेरी इंपॉर्टेंट।
जो बंदा दूध पीता है, बंदा बंदी जो भी दूध पीते हैं, मिल्क गिव्स यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस. अ सिगरेट टू समबडी हु इज अ स्मोकर इज गिविंग यूटिलिटी, बट इज इट यूजफुल फॉर हिज हेल्थ? नो. यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग होता है. काफी चीजें यूटिलिटी तो देती है पर वो यूजफुल नहीं होती. ड्रग्स जो होते हैं, ओके, गांजा, अल्कोहल, ओके, विस्की, बियर, ये जो उसके लत में है, आदत में है, उसको यूटिलिटी देते हैं बट उसके शरीर के लिए यूजफुल नहीं है. आई होप ये फंडा आपको समझा. ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कभी जस्टिफाई में आता है, गिव रीजन में आता है, तो इसके लिए ये पूरा 10 पॉइंट ही नहीं, 10 पॉइंट के अंदर हर पॉइंट बहुत बहुत कीमती और इंपॉर्टेंट है. यूटिलिटी डिफर्स अलग है फ्रॉम प्लेजर. अच्छा, प्लेजर का मतलब किसी चीज से आपको अगर मजा आता है तो वो क्या हो गया? प्लेजर. दवाई, बच्चों को जब सिरप दिया जाता है, बुखार आता है तो उनको सिरप दिया जाता है, ओके, और 99% बच्चे क्या करते हैं? उल्टी कर देते, क्योंकि उनको उसका जो स्मेल है वही पसंद नहीं आता. देखो, वो चीज यूटिलिटी उस बच्चे को, उस बीमार बच्चे को बीमारी से निकाल कर जरूर देगा, बट क्या वो उसे प्लेजर देगा, मजा देगा? मतलब ऐसा थोड़ा मुश्किल है. इफ यू सी समबडी बोलेगा इतना क्यों दे रहे हो, 5 ml मत दो मम्मा मुझको दवाई, 10 ml कर दो, मुझको तो बहुत मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लूंगा. इसके लिए ना द कंपनीज नाउअडेज आर ब्रिंगिंग दीज सिरप्स इन फ्लेवर्स, ताकि बच्चे उसे एटलीस्ट उनको वो क्या सुगंध आ जाए और वो उसे गड़क ले. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट? प्लेजर. समबडी हु इज अनवेल, वो क्रूसिन की टैबलेट ले लेगा पर वो च्युइंगम के तरह से चबाएगा नहीं, नो नो नो, गड़क लेगा, क्योंकि वो बोलेगा अंदर जाके वो यूटिलिटी देगा मुझको. वो च्युइंगम जो होता है ना, बूमर वाला च्युइंगम, चबा चबा के कोई मतलब नहीं है. सेंटर शॉक मुझे चबा चबा के कोई मतलब नहीं है, ओके. तो वो प्लेजर से अलग होता है. छठा मुद्दा, यूटिलिटी डिफर्स अलग है फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. हाँ, तो अगर आपको पता है रेस की शुरुआत, रेस की एंड, यूटिलिटी एक शुरुआत है. अगर आपको प्यास लगा है तो आप पानी पियोगे, तो आई रिपीट, वो पानी प्यास बुझाने के लिए यूटिलिटी देता है, और पानी पीने के बाद में आप संतुष्ट हो जाते हो. पानी चला गया अंदर, अब आप सेटिस्फाइड हो. आई रिपीट माई सेल्फ, यूटिलिटी स्टार्ट है, इसके लिए आप वो चीज लेते हो, खरीदते हो, और सेटिस्फैक्शन एंड है, ओके. बीच में वो जरूरत पूरा होने की प्रक्रिया, प्रोसेस चलती है. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन एंड है. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई किसी से कहे आई लव यू, और वो कोई किसी से पूछे कितना, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 केजी, 500 ग्राम, पाव केजी, तो ऑब्वियसली पहला वाला कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा मतलब मेजर कैसे कर सकता हूं मैं मेरा प्यार तुम्हारे लिए? इट इज इनन्यूमरेबल, इनफाइनाइट, इनडेफिनेट, मतलब बड़े बड़े वर्ड यूज करेगा, पर वो एक नंबर नहीं दे सकता. प्यार और यूटिलिटी का यही पंगा है, ओके, कि आप एक नंबर नहीं दे सकते. आप सोच सकते हो, जो ऊपर है ना, सोच रहा है इतना होगा उतना होगा, बट नंबर नहीं दे सकता यार, नंबर नहीं दे सकता. सेंटीमीटर में, मीटर में, केजी में, लीटर में मैं नहीं दे सकता. यूटिलिटी मेजरमेंट क्या है? हाइपोथेटिकल. मतलब नंबर, देखो क्या लिखा गया है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, नहीं है, ओके. अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी. हायर लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, बट नंबर क्या है? नहीं, वो तो नहीं बोल सकते. पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, हाँ, बट नंबर क्या है? नंबर नहीं बोल सकते. हाइपोथेटिकल वर्डिंग्स आप यूज कर सकते हो,
थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, नंबर नहीं दे सकते, एटलीस्ट यूटिलिटी को आप नंबर नहीं दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अच्छा, मल्टीपर्पज का मतलब क्या है? अगर मेरे पास मोबाइल है ना, तो वो मोबाइल मेरे मल्टीपर्पज यूज का है। वो कैमरा के लिए भी काम आता है, वो ऑडियो के लिए भी, वीडियो के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, अलार्म के लिए भी, कैलकुलेटर के लिए भी, स्कैनिंग के लिए भी, पेमेंट के लिए भी। अरे कितने काम आता है एक मोबाइल, मल्टीपर्पज। यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी मल्टीपर्पज है। पानी जो होता है वो यूटिलिटी देता है, पर घरों में वो अलग यूटिलिटी देता है, खेतों में वो अलग यूटिलिटी देता है। ऊपर की जो बिजली है वो सब ट्रांसफॉर्मर्स के रोबोट्स लग रहे हैं, ओके, मुझको तो वैसे ही लगे। ओके, ऊपर जो बिजली है जो सप्लाई किया जाता है, उसका भी एक ही घर में भी 20 अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो यूटिलिटी मल्टीपर्पज होती है, उसको अलग यूटिलिटी मिलती है उसी चीज से, उसको अलग यूटिलिटी मिलती है उसी चीज से, मल्टीपर्पज होती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुझे कितनी जरूरत है उसकी, कितनी ज़रूरत है। हाल ही में ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स में इंडिया की जो प्रदर्शनी थी, जो परफॉर्मेंस था, वो काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू द पास्ट। ओके, कुछ लोग गए थे ये सोच के कि सिल्वर लाना है, गोल्ड लेकर आना है, सोच के गए थे, तो उनकी वो क्या थी, ज़रूरत थी। ओके, एक बार किसी ने गोल्ड ले लिया तो मोस्ट प्रोबेबली अगली बार वो जो उसकी जो इच्छा है गोल्ड की, वो इतनी नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। बोलेगा मुझे एक तो बार मिल गया है। अभी वो एटीट्यूड पे, रवैये पे डिपेंड करता है। जो भूखा है उसके लिए खाना ज्यादा यूटिलिटी देगा क्योंकि पेट खाली है। बट अगर किसी ने खाना खा लिया है, उसके लिए दोबारा खाना इतनी यूटिलिटी नहीं देगा। इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपको कितनी मात्रा में इसकी जरूरत है। बहुत चाहिए तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, कम चाहिए, नहीं चाहिए, यूटिलिटी कम या आपको नहीं मिलेगा। लास्टली, फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब लोग कोई भी चीज को डिमांड क्यों करते हैं, मार्केट में जाके वो ऑनलाइन डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज उसे या उनको या उनके परिवार को क्या देगी, यूटिलिटी देगी। काफी दवाइयाँ जो है, ओके, जब कोविड-19 चल रहा था, जब उसमें सेकेंड वेव आया, तो कुछ दवाइयों का डिमांड बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि जिनको कोविड होता है उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो यूटिलिटी, उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज अगर यूटिलिटी देता है तो ऑटोमेटिकली वो डिमांडेड होता है, और अगर कोई चीज डिमांड किया जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी होनी जरूरी है। 10 पॉइंट्स जो यूटिलिटी के फीचर्स दर्शाते हैं। अभी यही 10 पॉइंट आपको कैसे याद रखने हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मेरे पीछे क्या है? प्रीमियम एसएसडी। आप लोग बोलोगे सर ये क्या है? देखो भाई, इफ यू आर अ पर्सन हु प्लेज गेम्स या जिसको कंप्यूटर्स की थोड़ी जानकारी है, अगर आपको आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, ओके, फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए, क्लिक किया ये काम हो गया, क्लिक किया वो काम हो गया। देखो भाई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी एक होती थी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर वो रहेगा आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर तो थोड़ी गाड़ी थकी हुई चलेगी। बट अगर उसको आप निकाल दो और आप SSD डालो, वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओ, नया टेक्नोलॉजी, यस, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। उसी तरह ये प्रीमियम SSD आपको यूटिलिटी बहुत देगा, हाई लेवल की यूटिलिटी देगा, हाईएस्ट लेवल की यूटिलिटी देगा, क्योंकि प्रीमियम SSD इज द कोड वर्ड फॉर रिमेंबरिंग द 10 पॉइंट्स ऑफ द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? क्वाइट सिंपली पुट, मेरे बगल में देख लीजिए आप। सो प्रीमियम गिव्स यू यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एथिकल का मुद्दा आ जाता है, मेजरमेंट का मुद्दा आ जाता है, इंटेंसिटी आ जाता है, यूजफुलनेस और मल्टीपर्पज आ जाता है। ऑब्वियसली मैंने ये कितनी बार कहा है कि जो 10 शॉर्ट फॉर्म आपको दिया गया है वो आपके 10 पॉइंट के सीक्वेंस में नहीं रहेगा, बट आपके 10 पॉइंट को, सब्जेक्टिव को, सेटिस्फैक्शन को, डिमांड को याद रखने में आपकी हेल्प जरूर करेगा। जब भी इसका PDF बनेगा, इसके चैप्टर के बाद में, जब मेरे मिस्टर टेक्निकल इसका PDF बना देंगे और शेयर कर लेंगे टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर, तो
प्रीमियम एसएसडी के हिसाब से हम उसके अंदर आंसर बनाएंगे, ताकि वो याद रखने में तो वो पीडीएफ की भी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कोड वर्ड के हिसाब से उसको या उसमें आंसर्स अरेंज किए गए हैं। ओके, आई होप आज के इस लेक्चर में आपको यूटिलिटी का फंडा और यूटिलिटी के फीचर्स समझ में आते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी करेंगे कि यूटिलिटी के प्रकार क्या होते हैं, प्रकार 1, प्रकार 2, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5, 6, करीबन 6 होते हैं। अगली बार मिलके हम उसकी पढ़ाई करेंगे। अगर ये वाली पढ़ाई आपको लेक्चर में जो मुद्दे डिस्कस किए गए हैं आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। डिसलाइक करते हो कोई तकलीफ की बात नहीं है, बट आपने डिसलाइक क्यों किया कुछ तो रीज़न बता दीजिए ना। हो सकता है कि आपने जो पॉइंट आउट किया है उसके वजह से हमारा यहाँ पे जो टीचिंग है वो हम आपके लिए थोड़ी और बेहतर कर सके। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए, दोस्तों तक हमारे चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर आप पहुँचा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ जाए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर और आशीष हमेशा बनी रहे। जब तक ना मिले, बाय बाय।